Hello students, welcome back to my channel Legal Vocab by सौम्या। लीगल vocab by सौम्या में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सौम्या गुप्ता आज आपके सामने लेके आई हूँ एक और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया की एक और वीडियो जो कि बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि पार्ट थर्ड आपको में एनश्राइंड है, जिसकी प्रोविजंस आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 32 तक गिवन है। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी। पूरी डॉक्ट्रिन नहीं अभी डिस्कस करेंगे हम, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर आप कहेंगे तो। और आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में मैं बताऊंगी। तो आर्टिकल 12 क्या कह रहा है, पार्ट 12 और पार्ट फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रहा है। पार्ट थर्ड ये क्वेश्चन प्री में ज़रूर आता है, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर दीजिएगा कि किस पार्ट में गिवन है फंडामेंटल राइट्स। तो आप कहेंगे पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में ये गिवन है, पार्ट थर्ड में गिवन है, राइट। जनरल जनरल में ये दिया है कि आर्टिकल 12 क्या कह रहा है। आर्टिकल 12 ये कह रहा है कि स्टेट के बारे में बताता है। बेसिक चीज़ जो मैं बता रही हूँ अभी, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें। मैं भी क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ करती थी जब मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड आउट नहीं किया था तब। इसलिए ध्यान से इसे पढ़िए कि कौन जो कि ये इंटरलिंक्ड है, कि कौन से लॉज जो कि इनकन्सिस्टेंट होंगे, डेरोगेट करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन के, ये चीज़। तो पहला ये आर्टिकल 12 जो है ये कह रहा है कि स्टेट का मतलब केवल स्टेट ये नहीं है, स्टेट ऑफ इंडिया की किसी भी स्टेट की, स्टेट राज्य के बारे में बात कर रहा है। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब तीनों चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है के अंदर आती है, स्टेट के अंदर आती है, राइट। अब आर्टिकल 13 क्या कह रहा है। आर्टिकल 13 ये कह रहा है कि लॉज इनकन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो क्या होगा, जो कि लॉज ऐसे, क्योंकि लेजिस्लेशन पार्लियामेंट बनाता है, लॉ क्रिएट करता है, लेजिस्लेट करता है, तो लॉ जो इनकन्सिस्टेंट होंगे और डेरोगेशन फंडामेंटल राइट्स के, जो आगे मैं इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक जो आर्टिकल डिस्कस करूँगी, उसमें है कि किस तरह से फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन नहीं कर, कोई भी लॉज उल्लंघन नहीं कर सकता, कोई भी वॉयलेटिव नहीं हो सकता है। जो वॉयलेटिव होगा वो वॉइड होगा, राइट। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स ये कह रहे हैं एनश्राइंड है, जो कि पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनहेरेंट। ये क्वेश्चन आता है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज़ में, कि इनहेरेंट होता है फंडामेंटल राइट्स और कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही दिया गया है, गिवन है। इनहेरेंट मतलब गिवन है ऑलरेडी, तो ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी प्रोविजन से एक्सटिंग्विश समाप्त नहीं होगा। जो कि कोई भी लॉ जो कि एब्रोगेट और एब्रेज करेगा, एब्रोगेट और एब्रेजेस मतलब भंग, रिपील, समाप्त, ख़त्म करेगा ऐसे लॉज को। फर्स्ट हो गया ये लॉज का पॉइंट, कि सच राइट्स वुड बी एब्रेज करेगा, सच राइट्स को वुड बी वॉयलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के होगा। ये किस में कहा है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वेस्ट बंगाल AIR 2010 SC 1476 के केस में कहा गया है। अगर साइटेशन याद होता है तो वेल एंड गुड, नहीं रहता है तो केवल केस का नाम याद कर लीजिए ईयर के साथ।
जो कि है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वेस्ट बंगाल AIR 2010। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो यही कहता है द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर क्या है, ये आप अगर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए। और अगर नहीं जानते तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी एक और आपको पता चल जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है। तो बेसिक फीचर, वैसे मैंने बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है क्या है। अगर नहीं पता है तो वॉच आउट कर लीजिए उस वीडियो को, जो प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया की, जो सीरीज़ चल रही है उसमें जाके देख सकते हैं आप। तो बेसिक सेकंड पॉइंट यही कह रहा है बेसिकली बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, नहीं किया जा सकता बाय द पावर ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 जब मैं पढ़ाऊँगी आगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आर्टिकल 368 भी आएगा, तो वो क्या बताता है किस बारे में, पावर ऑफ अमेंडमेंट के बारे में। तो बेसिक फीचर कुछ भी अमेंड नहीं किया जा सकता बाय द पावर ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ये सेकंड पॉइंट कह रहा है। और फर्स्ट पॉइंट, कोई भी लॉ जो कि डेरोगेट इनकंसिस्टेंट होंगे, जो एब्रेज करेंगे ये सच फंडामेंटल राइट्स को, वो वायलेटिव होंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के, राइट। और ये किस केस में कहा है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स इन वेस्ट बंगाल के केस में, जो कि AIR 2010 में कहा गया है। और सेकंड पॉइंट किसके बारे में, जो लॉज लॉज इनकंसिस्टेंट होगा वो तो फर्स्ट इस केस में कहा गया है, वेस्ट बंगाल के केस में लॉज इनकंसिस्टेंट, कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट वेस्ट बंगाल। और आर्टिकल सेकेंड जो पॉइंट सेकेंड है कि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, वो 4 केसेस में कहा गया है। कौन कौन से, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स के लिमिटेड केस, वामन राव केस और श्रीनिवास केस। केशवानंद भारती वर्सेस पूरा केस है वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1973, नोट डाउन करते जाइए। बी मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1980 SC 1789, साइटेशन मैं फिर से कह रही हूँ, याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ईयर का नाम तक और केस का नाम ज़रूर लिखिएगा। वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1981 और श्रीनिवास स्टेट ऑफ कर्नाटका AIR 1987 का केस है, जो कि SC 1518 में है। तो ये तो थे हमारे 4 केसेस। ये प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में आ सकता है क्वेश्चन कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अमेंड नहीं किया जा सकता है, ये किस केस में कहा गया है। तो अगर केशवानंद आए तो आप केशवानंद को लगाइएगा टिक, मिनर्वा आए तो मिनर्वा को लगाइएगा, वमन रॉ को लगाइएगा, 4 में से एक जो आएगा। श्रीनिवास स्टेट ऑफ कर्नाटका आएगा तो इसको लगाइएगा ठीक, और ऑल आएगा तो ऑल में लगाइएगा इन चारों में से, क्योंकि चारों ही ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता है। बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मिनर्वा मिल्स, वामन राव, श्रीनिवास। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और लीगल वोकैब बाय सौम्या, जो कि लॉ लर्निंग प्लेटफॉर्म है, को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाता रहेगा, पहुंचाता रहेगा। और कोई भी क्वारीज डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ इसे पूछना ना भूलिएगा इस प्लेटफॉर्म पे। आपकी क्वारीज का हार्दिक स्वागत करेंगे, उसको जल्द से जल्द क्वेश्चंस के आंसर्स को देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग my videos and don't forget to like, share and subscribe.